हम सभी अपने जीवन में कुछ न कुछ हासिल करना चाहते हैं, पर जब तक हम अपनी नज़र को नहीं बदलेंगे तब तक हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। हम अपने अगर नज़रिए को बदलते हैं तो हम सभी तरह की चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। हम जैसा चाहते हैं वैसा बन सकते हैं। हम अगर बड़ा चाहते हैं तो बड़ा बन सकते हैं। जो अचीव करना चाहते हैं अचीव कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने नज़र को बदलना चाहिए। आज हम भगवान बुद्ध और एक राजा की कहानी के माध्यम से अपने नज़रिए को कैसे बदलें ये देखेंगे। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और साथ में शेयर करें। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा राजा महात्मा बुद्ध के एक छोटे से आश्रम में गया, क्योंकि उसने बहुत सुना हुआ था बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध उसके राज्य में कुछ ही महीने हुए थे वास करते हुए, और राजा के मन में आया कि लोग क्यों उनकी इतनी तारीफ करते हैं, एक बार मैं जाकर देखता हूँ। जब वह उसके आश्रम में गया तो एक वृक्ष के नीचे बुद्ध बैठे हुए थे। वह राजा अपने 4 अंगरक्षकों के साथ गया हुआ था, और राजा को आदत थी कि वह जहाँ भी जाता लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते और उनकी तरफ देखते, उसके तरफ हाथ जोड़ते थे और सर झुकाते थे। लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। महात्मा बुद्ध उनकी तरफ देखे तक नहीं, क्योंकि बुद्ध किसी के सवाल का जवाब दे रहे थे। लेकिन राजा को इस बात पर गुस्सा आ गया। राजा को लगा कि ये मेरी बेइज्जती है। राजा ने बुद्ध के बात को बीच में काटते हुए गुस्से से कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं इनके सवाल का जवाब दे दूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा। तब तक आप चाहें तो बैठ सकते हैं। बस बुद्ध के इतना कहने की देर थी। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और अपना गुस्सा वह बुद्ध के ऊपर निकाल दिए। अभी तक तो वह राजा बड़े तमीज़ से बात कर रहा था, अब वह अपमानजनक बातों पर उतर आया, मतलब तू तड़ाके पर उतर आया। राजा ने बुद्ध को कहा, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है? बुद्ध ने उनकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो भी कोई हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं या आपसे बात करूं, तो आपको कुछ देर रुकना होगा। और बुद्ध के ये कहते ही राजा गुस्से से पागल हो गया और वह वहीं सबके सामने चीखने चिल्लाने लग गया, अब तुझे मैं तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती की है। तुझे पता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। बुद्ध ने बड़े ही प्रेम से उसकी तरफ देखा और बड़े प्रेम से ये कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो चाहे मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर उस राजा ने बोला, तू चाहे सुनना चाहता है या नहीं, पर मैं तुझे बताऊंगा यहीं सबके सामने कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू एक बहुत ही घटिया इंसान है। तू एक संत नहीं, पाखंडी है, एक ढोंगी है, और यहाँ सब लोगों को, बैठे हुए लोगों को तू बेवकूफ़ बना रहा है। तेरा बस एक मकसद है, ये जो लोग सभी बैठे हैं उनके पास जितनी संपत्ति है सभी तेरे पास आ जाए। तू अपने फ़ायदे के लिए इन लोगों को इस्तेमाल कर रहा है, और मैं अब तुझे नहीं छोड़ने वाला। तेरा पर्दाफाश करके रहूँगा पूरी दुनिया के सामने। लेकिन उनके इतना बोलने के बाद भी बुद्ध के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनी ही रही। ये देखकर वह और तिलमिला गया और बोला, अब बहुत हुआ, मैं एक पल भी यहाँ रुक नहीं सकता। लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है। अगर मुझसे माफ़ी मांगनी है या कुछ कहना है तो कुछ कह सकता है, अभी भी टाइम है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी बुद्ध बिल्कुल शांत थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और अपने हाथ जोड़े और कहा, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। मेरे मन में आपके लिए कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जो भी आपने मेरे बारे में कहा वो आपकी सोच थी, तो मुझे आप में कोई भी बुराई नज़र नहीं आती। मुझे आप बहुत ही भले इंसान लगते हैं। बुद्ध के इतना कहते ही राजा के दिमाग तो साथ में आसमान पर पहुंच गया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि बुद्ध ने वही कहा जो बाकी सब लोग राजा को कहते थे। और वह बड़ा खुशी खुशी उस आश्रम से अपने महल की ओर चला गया और आकर अपने पिताजी के साथ बैठ गया। उसके पिताजी आंखें बंद करके ध्यान में लगे हुए थे। अपने समय के वे बहुत बड़े राजा थे। उन्होंने पूरी ज़िंदगी लोगों की सेवा करी है और बदले में कुछ भी नहीं चाहा है। जब थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा अपने बेटे को अपने साथ बैठे हुए,
तो उनके बेटे के चेहरे पर आज एक अजीब सी खुशी थी जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी। फिर उसने एक एक करके सारा घटना बताया कि क्या हुआ, मैं कैसे आश्रम गया, वहाँ उसने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा। तो ये जब सारी बातें पिताजी ने सुनी तो उनके बाद वो मुस्कुराए और उसको देखकर बोले, बेटा उन्होंने तुम्हारी तारीफ़ नहीं करी, क्योंकि उन्होंने वो नहीं कहा जो तुम हो, बल्कि उन्होंने वो कहा जो वो खुद है। और तुमने जो भी कुछ उनको कहा वो नहीं कहा जो वो हैं, बल्कि वो कहा जो तुम खुद हो। इतना सुनते ही उस राजा के बेटे को उसकी गलती का एहसास हो गया। वह तुरंत ही आश्रम गया, अपने महल से आश्रम गया और उस भगवान बुद्ध से माफ़ी मांगी। इसीलिए वेदों में भी कहा गया है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि। ये दुनिया वैसी नहीं दिखती जैसी है, ये दुनिया वैसी दिखती है जैसा तुम खुद हो। इसलिए हमें अपनी नज़र को बदलनी चाहिए। हमारे नज़र बदलते ही हमारे विचार सकारात्मक हो जाते हैं। हमें नकारात्मक विचार को सकारात्मक विचारों में बदलना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में सफल हो सकें। हम अपने जीवन में अगर सफल होना चाहते हैं तो हमें अपने नज़र को बदलना होगा, जिससे हम जो भी चाहते हैं वो कर सकें। हम जो भी चाहते हैं अपने जीवन में हासिल करना, उसके लिए हमें अपने नज़र को बदलना होगा। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए।